आज अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट नहीं कर रहे, अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? हमने फॉर्मूलाज देखे थे। सेक्शन फॉर्मूला किसी को याद है? बताएगा सेक्शन फॉर्मूला के बताएगा क्या? हाँ बताओ जल्दी से। जैसे कि कोई दो पॉइंट है x1 y1 और b पॉइंट है x2 y2। यहां कहीं पर एक बीच में कहीं पर पॉइंट होगा जो क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। इसको नाम दे देते हैं p, x, y। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला की जैसे अगर मुझे p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m/n रेशियो है अगर, तो m(x2) जो दूर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो a और b के भी x कोऑर्डिनेट की ही बात करूंगा, y कोऑर्डिनेट कोई नहीं देखेगा। तो जब मैं x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं तो अपन क्या लेंगे, m(x2) जो दूर है उससे मल्टीप्लाई होगा। अपने जो दूर रहेगा उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस n से दूर कौन है? x1 है, तो n(x1) अपॉन m+n। यहाँ पर बड़ी मिस्टेक होती है। कभी कभी क्या होता है, अपन फ्लो में होते हैं एग्जाम में, हम यहाँ पे x1 + x2 लिख देते हैं, तो जो कि नहीं लिखना है। ठीक है। और ये चीज कब सुधारेंगे? कैसे सुधरेगी? प्रैक्टिस। मैथ्स क्या बोलता है? सिर्फ प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। अगर y कोऑर्डिनेट है तो y को देखेंगे। ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसे याद नहीं करना है कि यहाँ पर m था, यहाँ पर x2 था, यहाँ पर x1 था। ऐसे याद करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे याद रखना है? जो भी रेशियो दे रखा है दूर वाले को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये x कोऑर्डिनेट है, ये रेशियो इधर है, तो ये दोनों दूर है, इसको नहीं मल्टीप्लाई करना। दूर वाले से मल्टीप्लाई करो तो ऐड कर दो, दूर वाले से मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर दो। समझ में आ गई बात? अगर आप ऐसे याद करोगे कि ये m था, ये n था, फिर इसको x1 y1 x2 y2 लेना पड़ेगा, तो अगर वहां पर अगर एक भी चीज भूल गए तो पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बताओ कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? मिड पॉइंट फॉर्मूला, MID पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, सेम दो पॉइंट होंगे। ये जो P पॉइंट है कहां पर लाई करेगा? मिड में, किसी लाइन सेगमेंट के मिड में पॉइंट लाई करेगा, उसको हमने P नाम दे दिया। P पॉइंट जो है मिड में लाई कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर A B और ये है मिड में। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसका हमें रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो नहीं पता होगा। और मिड पॉइंट है, हमें सिर्फ इतना सा पता है कि क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या? दोनों इक्वल होंगे, मतलब दोनों का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा तो कितना हो जाएगा? 1:1 होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है। तो रेशियो आपको नहीं दे रखा होगा, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि मिड पॉइंट का मतलब होता है कि रेशियो 1:1 है। आगे बात समझ में? सेम फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या हो जाएगा? m1 है और n भी 1 है, तो x1 + x2 अपॉन 2। और y के अंदर क्या हो जाएगा? y1 + y2 अपॉन 2। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं? पक्का? चलो, ये हो गया आपका। दोनों फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिए, क्वेश्चंस भी किए थे। आज फिर से और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पढ़ रहे हैं हम, कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसको यूज करना है। ठीक है। अब इसी के अंदर एक और चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं ट्राई सेक्शन। किसको पता है ट्राई सेक्शन क्या होता है? पता है लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, है ना? ट्राई सेक्शन नाम से पता चल रहा है 3 सेक्शन हो रहे हैं। और ट्राई सेक्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि 3 इक्वल सेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। जैसे कि मान लो ये ए से बी बना दिया, ये ए है, बी है, यहां पर कोई दो पॉइंट है, एक और यहां पर दो, पी एंड क्यू।
सेम चीज है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब इनको कुछ नाम देना पड़ेगा। इसको नाम दे देते a कॉमा b, इसको c कॉमा d। चलेगा? एक्स वाई नहीं लिखा मैंने इस बार, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। अब देखो यहाँ पर रेशियो नहीं पता, सिर्फ क्या पता है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1:1:1, बिल्कुल सही, 1:1:1 होगा। लेकिन ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते। हमने सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि दो पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है, उसके बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि उसको डिवाइड कर रहा है। हमने ये थोड़ी पढ़ा कि 2 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, 3 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला नहीं पता। तो जो पता है उसको यूज कर लेते हैं। क्या पता है हमें, मुझे पता है एक लाइन सेगमेंट है ए बी। थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाता हूं, क्यू को क्या किया मैंने, भूल गया। ए नहीं, यहां पर क्या आएगा, पी आएगा, पी ए कॉमा बी। थोड़ी देर के लिए मैं क्यू को भूल गया कि क्यू कोई पॉइंट होगा, होगा तो होगा, अभी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए पी पॉइंट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। ये रेशियो कितना था, 1, इधर वाला 1+1, 2 थे ना, 2 पार्ट थे उसके पास, तो ये क्या बन गया 2। क्या रेशियो आ गया आपके पास। जब मैं पी पॉइंट ले रहा हूं तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2, पी ले रहा हूं तब 1:2 हो गया। बाकी सेम मेथड है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। और क्यू लूंगा तब, तो ये 2 है, 2 पार्ट है यहाँ पर, तो 2:1। समझ में आया ट्राई सेक्शन वाला कैसे यूज करेंगे, समझ में आई बात। वैसे तो ये चीज बताने वाली नहीं थी, बट क्योंकि आपने कभी यूज नहीं किया इसलिए दिमाग में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, पहले जो बोल रहा है उसको यहाँ पर बना के देखो, बनाओगे तो आपको कुछ तो दिमाग में आएगा कि हाँ शायद ऐसा कर सकते हैं। जैसे ट्राई सेक्शन बोला तो तुम्हें पता पड़ गया ना कि रेशियो 1:1:1 होगा। यहाँ तक भी अगर आपने सोच लिया है तो इसका मतलब ये आप इजीली कर सकते हो। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही, पक्का। इसको मैं हटा दूं, डायरेक्ट करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे डायरेक्ट। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला से तो तब करेंगे ना जब ये पता हो कि मिड पॉइंट है। अगर मुझे क्यू पॉइंट पता होगा तो फिर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर सकते हैं। अगर ए और क्यू मुझे पता है तो क्यू के हिसाब से पी वाला जो है वो मिड पॉइंट हो गया, तो फिर मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अभी पी पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको 2:1 करके करूँ क्यू वाले को निकालने के लिए, या फिर मैं क्या करूँ, इस ए को भूल जाऊंगा, सिर्फ इसको देखूंगा, क्योंकि पी पता चल गया मुझे तो ये मिड पॉइंट है, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऐसा भी कर सकते हो। आगे बात समझ में, अभी करेंगे अपन। कोई क्वेश्चन है ट्राई सेक्शन का, ले लेते हैं। 4, -1 दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4, -1, एंड बी पॉइंट दे रखा है -2, -3, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये अपन ने ले लिया। हमें निकालना है क्या, ए कॉमा बी। अब जरूरी नहीं कि मैं पी निकाल रहा हूं तो आप भी पी निकालो, आपकी इच्छा भाई, पी पहले निकालना है या क्यों पहले निकालना है, अपनी इच्छा से। लेकिन रेशियो आपको ध्यान से रखना है, पी ले रहा हूं तो 1:2 है, क्योंकि पी यहां पर मैंने बनाया है तो 1:2 हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स है, ठीक है। चलो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, जल्दी से निकालो, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालो। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × -2, 1 × -2। मैं लिखने का तरीका भी बता देता हूं। जब भी कभी आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इन ब्रैकेट्स का यूज करो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करते वक्त इन ब्रैकेट्स का यूज करना ही है, ठीक है, ताकि कम से कम गलती होने के चांस हो। सही बोला ना, सही नहीं बोला, कम से कम गलती होने के चांसेस कम हो, सही तो बोला, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो जितना प्रॉपर लिखोगे उतनी कम मिस्टेक्स होगी। समझ में आ रहा है, लिखते जाओ साथ में। 1 × -2 किया, क्योंकि 1 से दूर था, एक्स कोऑर्डिनेट ले रहा हूं मैं, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 लिख दिया मैंने। रेशियो कितना है, 1:2 है, तो क्या आ जाएगा 1+2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप पूरा आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यहां आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां पर देखेंगे, -2 + 4 × 2 = 8/3 कितना आ गया,
6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसे ही बी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बी निकालो, 1 इंटू -3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। 2 इंटू -1, -2/3 कितना आ गया? सही लिखा है क्या? सही लिखा ना? 1 इंटू -3 वाई कोऑर्डिनेट लिया, 2 इंटू -1 लिया तो -2। सही है? तो बोलो ना भाई सही है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? तो अपना पी कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2, -5/3। 2, -5/3 आ गया। ये हमने निकला पी कोऑर्डिनेट। अब हमें चाहिए क्यू कोऑर्डिनेट्स। तो क्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने क्या बताया? या तो आप क्या करो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, यहां पर मैंने क्यू को लिख दिया। ए और बी कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये क्या बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा, क्योंकि अब क्यू के इधर ए क्यू के पास 2 पार्ट्स है, तो 2, और क्यू बी के पास 1 पार्ट है तो 1, तो 2:1। क्लियर है? चलो, तो ये आप कर सकते हो, या तो इस तरीके से करो, या फिर हम क्या करेंगे अभी दूसरा वाला मेथड। मैंने क्या लिया, यहाँ पर P ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया? B ले लिया, और यहाँ पे मिड में कौन है? Q है। कैसे पता चला? तो 1:1 दिख रहा है, तो Q इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -5/3, एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, -3, और इसके C, D लिए थे हमने। अब डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्या करेंगे? दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 2 प्लस -2/2 कितना हो गया? ये हो गया 0। सही है? फिर D निकालो, D निकालो, -5/3 प्लस -3/2। पहले न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन है इधर। एलसीएम लेंगे तो इधर कितना बचेगा? -9, -5 और -9 -14, तो ये बन गया -14/3। नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2। इस 2 से 14 को कट किया तो क्या बन गया? -7/3। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0, -7/3। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा क्या? जल्दी बोलो हाँ ना। हो जाएगा सार्थक? ओके, तो ये आपका हो गया ट्राई सेक्शन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? नो डाउट्स, पूरा क्लियर है? ट्राई सेक्शन दे दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है। अभी तो ठीक है, ए और बी कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, हो सकता है कभी पी कोऑर्डिनेट दे दे, ए ना दे, ए कोऑर्डिनेट नहीं देगा, पी दे देगा, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया ऐसा वाला। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ये पता है लेकिन ये नहीं पता, इधर वाला। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाना है, उसमें पुट भी वही करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5, b -4, 5 is divided by the x axis. Also find the coordinates of the point of division. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, नाम क्या है? ए बी, ए बी। ये विजिबल है ना? दिख रहा है क्या? तो बोलो भाई। अंश कुछ बोल ही नहीं रहा है, ज्यादा हवा आ रही लग रहा है। चलो 1, -5, और बी क्या है? -4, 5। ठीक है, इसने क्या बोला है? फाइंड द रेशियो इन विच, कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है, रेशियो निकालना है। कोई पॉइंट है जो कि इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो निकालना है। पॉइंट होगा यहाँ कहीं,
पी पॉइंट मान लेता हूं। और इसने क्या बोला है कि पी पॉइंट कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है इसका मतलब एक्स कॉमा जीरो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज। इसी से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था तब बताया था, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब आपको क्या दे रखा होगा, एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा और एक नहीं दे रखा होगा, ठीक है, तो भी आपको रेशियो निकालने के लिए पूछ लेगा, ठीक है। ओके, देखो अब रेशियो कैसे निकालेंगे, तो वही k:1 मैंने मान लिया। मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है या वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो मैं यहाँ पर किसकी बात करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इज इक्वल टू रेशियो के इंटू क्या करूंगा, 5 करूंगा, -4 करूंगा 5। तो क्या बन गया, 5k प्लस 1 इंटू -5, 1 इंटू माइनस अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब k प्लस 1 इधर है डिनोमिनेटर में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0 इंटू k प्लस 1 क्या बन जाएगा, 0। 5k -5 इज इक्वल टू 0। इस -5 को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या बन जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 5k, और 5 इधर डिवाइड हो गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/1। इससे क्या पता चला, क्या पता चला, रेशियो क्या है, 1:1 है। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट है। अब रेशियो आ गया, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। हमें पता चल गया 1:1 है, मतलब मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या, बोलो रे, तो लगा दो। x इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस -4 अपॉन 2, एक्स कोऑर्डिनेट को देखूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3/2। तो आपका p कोऑर्डिनेट कितना आ गया, p कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -3/2 0, और रेशियो क्या आ गया, 1:1। आंसर समझ में आ गया, समझ में आया क्या, देख लो एक बार, कुछ इसमें चीज समझ में ना आई हो तो। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं और जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि करना क्या है, एक इक्वेशन से तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, और एक इक्वेशन से सीधा क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं, बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू।